आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2025 में जो भौतिक विज्ञान का पेपर हुआ था, पेपर का कोड 346 JU के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा रहा है। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 8 तक के सभी प्रश्नों को जो है हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पर जो है वीडियो का जो है लिंक जो है मिल जाएगा, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 9 के जो है दोनों प्रश्न, अथवा वाला प्रश्न और जो है यह पहला प्रश्न, जो ऊपर जो प्रश्न दिया गया है और नीचे जो अथवा वाला प्रश्न है, दोनों प्रश्नों को आज हल करके इस भाग के वीडियो में बताया जाएगा और आज जो है यह पेपर क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो अगर यदि आप इसके पहले वाले प्रश्न का वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पर सभी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आज जो है प्रश्न नंबर 9 में क्या प्रश्न है आप समझते हैं। ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या होते हैं? ऊर्जा बैंडों के आधार पर चालकों, कुचालकों एवं अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, पहले समझेंगे ऊर्जा बैंड क्या होते हैं और ऊर्जा बैंड के आधार पर जो है अंतर बताना है। तो यहाँ पर हेडिंग नोट करेंगे ऊर्जा बैंड। अब ऊर्जा बैंड की परिभाषा बहुत ही क्या है, आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, परिभाषा को क्या होगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे ऊर्जा बैंड। अब ऊर्जा बैंड की परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे क्रिस्टली ठोस में। कौन से ठोस की बात कर रहे हैं, क्रिस्टली ठोस। यहाँ पर जो ठोस लिया जाएगा, जैसे ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टली ठोस होता है, एक अक्रिस्टली होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्रिस्टली ठोस। क्रिस्टली ठोस में जब क्रिस्टली ठोस में जब अनेक परमाणु एक दूसरे के समीप आते हैं, एक दूसरे के समीप आते हैं, एक दूसरे के समीप आते हैं तो परमाणु में ऊर्जा स्तर विभाजित होकर ऊर्जा बैंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऊर्जा बैंड बनाते हैं। ऊर्जा बैंड बनाते हैं। कितना आसान परिभाषा है, बस 2 बार पढ़िए, परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, क्रिस्टली ठोस में जब अनेक परमाणु, अब देखिए अनेक परमाणु जब एक दूसरे के क्या आते हैं, समीप आते हैं, तब परमाणुओं में जो ऊर्जा का स्तर होता है वह विभाजित होकर के ऊर्जा बैंड क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो ऊर्जा बैंड हो गए। ऊर्जा बैंड की परिभाषा समझ में आ गया कि ऊर्जा बैंड क्या है, जो क्रिस्टली ठोस के जो अनेक परमाणु होते हैं वो जब एक दूसरे के समीप आते हैं तो परमाणुओं की जो ऊर्जा स्तर विभाजित होकर के ऊर्जा बैंड में बदल जाते हैं। अब यहाँ लिखेंगे ऊर्जा बैंड के आधार पर, ऊर्जा बैंडों के आधार पर, ऊर्जा बैंडों के आधार पर अब अंतर लिखेंगे, चालकों, कुचालकों तथा, या एवं लिख सकते हैं, एवं अर्धचालक में अंतर। अब किन में अंतर हम लोग पढ़ेंगे, ऊर्जा बैंड के आधार पर हम लोग को बताना है अंतर। और किसका अंतर पढ़ेंगे, चालकों में, कुचालकों में और अर्धचालकों में क्या अंतर है। अब यहाँ अंतर के बारे में जो है समझेंगे। तो पहले हम लोग चालकों के बारे में समझते हैं कि चालकों में क्या अंतर है। तो यहाँ पे जो अंतर लिखेंगे, अब यहाँ अंतर लिखा जाएगा कि जो चालक है, ध्यान देंगे चालक, तो लिखेंगे यहाँ पर चालक में, जो चालक है इसमें बात हो रहा है, चालक में जो संयोजी बैंड है,
संयोजी बैंड, चालक में संयोजी बैंड और चालन बैंड, दो बैंड होते हैं। संयोजी बैंड होते हैं और चालन बैंड होते हैं। तो चालन बैंड जो है अतिव्यापी, अतिव्यापी का मतलब बहुत कम, बहुत छोटा, अतिव्यापी, अतिव्यापी होते हैं, अतिव्यापी होते हैं। माने जो संयोजी बैंड होते हैं और चालन बैंड होते हैं उनके बीच जो है दूरी जो होता है वह बहुत कम होते हैं। जबकि जो है जबकि जबकि अर्धचालक में, जबकि अर्धचालक में, अर्धचालक में इनके बीच, अर्धचालक में इनके बीच एक छोटा ऊर्जा अंतराल होता है। एक छोटा जो है ऊर्जा अंतराल होता है, ऊर्जा अंतराल होता है, अंतराल होता है, अंतराल होता है। और कुचालक में, और कुचालक में यह अंतराल क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, बहुत क्या होता है? बड़ा होता है, बड़ा होता है। अब समझ लेते हैं इनके बारे में। चालन में जो हमारा संयोजी बैंड है, जैसे यहाँ पे लिखते हैं, ये चालक की बात हम लोग कर रहे हैं, यहाँ चालन बैंड होता है। यहाँ पर जो है बीच में जो है यहाँ लिखेंगे चालन, और चालन बैंड हो गया। और जो है यहाँ से जो ऊर्जा अंतराल है बहुत कम रहता है, यहाँ लिख देंगे बीच में ऊर्जा अंतराल जो होता है इसमें बहुत कम होता है, तो ऊर्जा अंतराल हो गया। और नीचे जो होता है, यहाँ पे जो है नीचे जो बनेगा इसमें संयोजी बैंड बनेगा। क्या बनेगा? संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। तो दोनों के बीच में दाकेंगे तो क्या देख रहे हैं कि चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल जो है बहुत कम है। और अगर यहाँ की बात करते हैं, अगर इसमें हम बात करें तो अगर ये जो है अर्धचालक की बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे चालन जो बैंड है, चालन बैंड है, और बीच में जो है क्या होता है? ऊर्जा अंतराल। तो इसमें कुछ दूरी रहेगा, ठीक ना, थोड़ा सा इसमें जो है आपका जो है दूरी रहेगा ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल हो जाएगा इसमें। और यहाँ से जो है ऊर्जा अंतराल थोड़ा चौड़ा रहेगा इसमें, और नीचे जो आएगा संयोजी बैंड रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे संयोजी बैंड हो जाएगा, संयोजी बैंड हो गया। लेकिन ये तो हो गया अर्धचालक में। और कुचालक में अगर बात करते हैं तो यहाँ है चालन बैंड। क्या लिखेंगे यहाँ पर? चालन बैंड। ये तो चालन बैंड हो गया, लेकिन ऊर्जा अंतराल इसमें होता है बड़ा, इसमें ऊर्जा अंतराल जो है बड़ा रहेगा, मतलब अधिक रहेगा। और नीचे क्या रहेगा? संयोजी बैंड, संयोजी बैंड हो जाएगा। और ये जो है ऊर्जा अंतराल है। क्या है? ऊर्जा अंतराल। इसमें ऊर्जा अंतराल जो है वो बड़ा रहेगा। इसमें देखिए सबसे छोटा रहेगा, ऊर्जा अंतराल का मान इसमें बहुत कम रहेगा, इसमें जो है इससे ज़्यादा रहेगा, इसमें सबसे ज़्यादा रहेगा। तो यह जो है बैंड के आधार पर जो बताया गया, यह जो बताया गया है चालक के लिए बताया गया है, चालक के लिए बना है, और यह अर्धचालक के लिए बना है, अर्धचालक के लिए बना है, अर्धचालक के लिए है, और ये जो बना है कुचालक के लिए बना है। तो अंतर समझ में आ गया होगा कि कैसे इसमें अंतर किया गया। चालक में क्या देखते हैं, इसमें ऊर्जा अंतराल का जो मान रहता है यह बहुत कम रहता है, बहुत कम। चालन बैंड संयोजी बैंड का बीच में ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है आदान प्रदान हो जाता है, इसमें का इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, है ना। तो इसमें ऊर्जा अंतराल कम है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है संयोजी बैंड से चालन बैंड में प्रवेश कर जाता है। और इसमें जो ऊर्जा अंतराल का मान इससे थोड़ा सा क्या रहेगा? ज़्यादा रहता है। इसमें सबसे ज़्यादा रहता है, ऊर्जा अंतराल बहुत दूरी रहता है, क्योंकि इसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंच नहीं पाता है। इसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंच जाता है, और इसमें का भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इसमें पहुंच जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह अंतर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। पीएन संधि डायोड की संधि पर अवक्षय परत का बनना स्पष्ट कीजिए। मतलब अवक्षय परत से आप क्या समझते हैं, इनके बारे में आपको स्पष्ट करना है। विभव प्राचीर एवं एवलांश भंजन की व्याख्या
कीजिए। तो यहाँ पर 3 प्रश्न दिया गया है, तीनों प्रश्न को बहुत सरल भाषा में उत्तर बताया जाएगा, जिससे आपका तुरंत उत्तर क्या हो, याद हो जाए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग नोट करेंगे, अवक्षय। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अवक्षय परत। अब अवक्षय परत क्या होते हैं, कितना आसान अवक्षय परत का उत्तर है। तो कहेंगे यहाँ पर अवक्षय परत पर जो बनना है, इनको बारे में बताना है। तो इसका उत्तर जब बनेगा तो लिखेंगे पीएन जो संधि पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, पीएन, पीएन संधि। अब पीएन संधि क्या होते हैं, तो पी डायोड और एन डायोड दोनों जब मिलते हैं तो पीएन संधि बनते हैं। तो पीएन संधि पर, पीएन संधि पर बनी, पीएन संधि पर बनी दाता तथा, दाता तथा ग्राही, दाता तथा क्या लिखेंगे यहाँ पर, ग्राही, दाता तथा ग्राही आयनों की परत को, आयनों की परत को, आयनों की परत को। अब कितना आसान उत्तर है, कैसे बोलेंगे, पीएन संधि पीएन संधि पर बनी दाता, दाता किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को देगा और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो दाता तथा ग्राही आयनों की परत को अवक्षय परत कहते हैं। परत को क्या कहेंगे यहाँ पर, परत को अवक्षय परत कहते हैं, अवक्षय परत कहते हैं, अवक्षय परत कहते हैं। बस 2 लाइन का उत्तर है, बस 2 बार पढ़िए, परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। कैसे बोलेंगे, पीएन संधि पर बनी दाता एवं ग्राही आयनों की परत को अवक्षय परत कहते हैं। और आगे लिख सकते हैं इसमें, आगे इसमें लिखेंगे जो अवक्षय जो परत होते हैं, जो चलनशील, 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 चलनशील जो है आवेश वाहकों को, आवेश वाहकों को, आवेश वाहकों से मुक्त होती हैं, आवेश वाहकों से क्या होती हैं, मुक्त होती हैं, मुक्त होती हैं। तो यह हो गया क्या, अवक्षय परत हो गया। तो अवक्षय परत की परिभाषा याद हो गया। और अवक्षय परत की आपको याद रखे रहिएगा, अवक्षय परत की मोटाई कितनी होती है, तो ये भी आपको याद रखेंगे। यहाँ पर अवक्षय परत की जो मोटाई होती है, अवक्षय परत की मोटाई, अवक्षय परत की मोटाई कितनी होती हैं, लिखेंगे यहाँ पर अवक्षय परत की जो मोटाई होती हैं वो 10 के पावर -6 मीटर होता है, 10 के पावर -6 मीटर होता है। तो अवक्षय परत कहाँ पे बनता है, तो पीएन संधि के, पीएन जो संधि होता है, जब पी और एन संधि को जोड़ते हैं तो जो दाता और ग्राही आयनों की जो परत होता है, उसी परत को अवक्षय परत कहते हैं। और अवक्षय परत की जो मोटाई होती है वो 10 के पावर -6 मीटर होता है। तो यह तो अवक्षय परत की परिभाषा हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे विभव प्राचीर। विभव प्राचीर किसे कहते हैं, विभव प्राचीर से हम क्या समझते हैं। अब विभव प्राचीर की परिभाषा कितना आसान है, बस 2 बार पढ़ेंगे, परिभाषा विभव जो है प्राचीर की भी परिभाषा को क्या होगा, याद हो जाएगा। तो कैसे परिभाषा लिखना है, विभव जो है प्राचीर की जो परिभाषा है, तो लिखेंगे पीएन संधि, क्या लिखेंगे यहाँ पर, पीएन संधि, पीएन संधि, पीएन संधि के, पीएन संधि के दोनों ओर, दोनों ओर, दोनों ओर बनी, दोनों ओर बनी अवक्षय परत, अवक्षय परत, दोनों ओर बनी अवक्षय परत के सिरे, के सिरों, के सिरों के बीच, सिरों के बीच, सिरों के बीच, बीच उत्पन्न विभवांतर को, उत्पन्न विभवांतर को, उत्पन्न विभवांतर को क्या कहते हैं, विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं, विभव प्राचीर कहते हैं, विभव प्राचीर कहते हैं। इसे, अब इसे क्या क्या कहते हैं और किसे नाम से जानते हैं, इसे संपर्क, इसे क्या लिखेंगे, इसे संपर्क विभव भी कहते हैं, इसे संपर्क विभव भी कहा जाता है, संपर्क विभव भी कहते हैं। तो इसका परिभाषा कितना आसान है,
बस 2 बार पढ़िए, परिभाषा क्या होगा, याद हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, पीयन संधि के दोनों ओर बनी अवक्षेप परत के सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होता है, उसी विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं। इसे संपर्क विभव, यहाँ देखिए संपर्क विभव लिख लेंगे, यहाँ पर संपर्क विभव भी कहते हैं, संपर्क विभव भी कहा जाता है। और इसका मान याद रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, इसका जो मान होता है, इसका जो मान होता है कितना होता है, विभव प्राचीर का मान कितना होता है, तो लिखेंगे इसका मान 0.1 से 0.5 वोल्ट तक होता है। कितना आसान है, क्या लिखेंगे, इसका मान कितना होता है, 0.1 से 0.5 तक होता है। तो यह इसका जो मान जो है संधि के ताप पर जो है निर्भर भी करता है। तो लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे इस दूसरा नाम क्या है, विभव प्राचीर का दूसरा नाम होता है संपर्क विभव या विभव भी कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं जो है अवक्षेप परत, विभव प्राचीर आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि अवक्षेप परत क्या है। तो पीयन संधि के दाता और ग्राही के बीच जो परत बनेगा उसी को अवक्षेप परत कहते हैं। और पीयन संधि के दोनों ओर जो अवक्षेप परत है उसमें उत्पन्न जो विभवांतर है वह विभव प्राचीर हो गया। अब अगला जो हेडिंग बनेगा, ये बनेगा एवलांस, जो है एवलांस भंजन क्या होता है। यह प्रश्न जो है तो कई सालों से परीक्षा में आ रहा है, तो इसका उत्तर भी बहुत आसान है, बहुत सरल भाषा में उत्तर आपको बताया जाएगा, जिससे आपको उत्तर जो है आपको क्या हो, याद हो जाए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसका उत्तर बनाएंगे कि जो पीयन संधि है, कौन संधि है, पीयन संधि जो बना है, अब तीनों में पीयन संधि लिखा गया है, तो ध्यान देंगे अब यहाँ पर पीयन संधि की जो उत्कर्म अभिनत होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर उत्कर्म अभिनत में उत्कर्म अभिनत में यदि लगाए गए उत्कर्म विभव, लगाए गए जो उत्कर्म विभव है, उत्कर्म विभव को बहुत क्या करेंगे यहाँ पर, बहुत अधिक बढ़ा दें, बहुत अधिक क्या कर दें, बढ़ा दें तो क्या होगा, ठीक ना, बढ़ा दे तो विभव के एक निश्चित मान पर संधि के निकट सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, सहसंयोजक जो बंध हैं वो सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, टूट जाते हैं। इस घटना को क्या कहेंगे, टूट जाते हैं, तो इस घटना को क्या होता है, इस घटना को जो है एवलांस जो है भंजन कहा जाता है, भंजन कहते हैं। इसे 2 बार पढ़िए, अभी परिभाषा क्या होगा, याद हो जाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसको 2 बार पढ़ेंगे तो परिभाषा क्या बनेगा, बहुत आसान है। पीयन संधि की उत्कर्म अभिनत है, यदि लगाए गए उत्कर्म विभव बहुत अधिक हो जाए, माने विभव का मान जब आप अधिक कर देंगे तो विभव के एक निश्चित मान पर संधि के निकट जो है सहसंयोजक जो है क्या हो जाएंगे, सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, सहसंयोजक जो है बंध टूट जाते हैं। इसी घटना को एवलांस भंजन कहा जाता है। तो एवलांस भंजन का मतलब ही होता है क्या, सहसंयोजक बंध को टूटना, भंजन हो जाना, टूट जाना। तो यहाँ पर कैसे टूटेगा, जब विभव का मान अधिक करेंगे तो निश्चित मान पर संधि के लिए सहसंयोजक बंध क्या हो जाता है, टूट जाएगा। इसी घटना को एवलांस भंजन कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अवक्षेप परत, विभव प्राचीर, एवलांस भंजन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप सभी लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर
कर लीजिएगा। तो आज जो है जेयू पेपर जो है पूरा समाप्त हो गया, ठीक है ना। जेयू पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था पूरे प्रश्न को जो है हल करके बताया गया। तो आपको जो है अगला सेट का अगर पेपर हमको हल देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां सभी सेटों का पेपर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।